नमस्कार बंधुओं। कभी आपने विचार किया है कि हमारे देश की जो आम जनता है वह कितने भी कार्य पुलिस कर ले, लेकिन पुलिस को हमेशा गद्दार क्यों मानती है? इस पे कभी प्रशासन ने या जो डिपार्टमेंट का रूल फॉलो कराते हैं या रूल बनाते हैं, कभी उन्होंने विचार किया है? और आर्मी को लोग गद्दार क्यों नहीं कहते हैं? दोनों ही सरकार के हिस्से हैं और दोनों ही सरकार के अंडर में काम करते हैं, लेकिन आर्मी को लोग भगवान की तरह पूजते हैं और अपने देश का असली हीरो मानते हैं, हम भी। लेकिन पुलिस को तो इतना जानकारी और पढ़ाई रखने के बाद भी हम भी नहीं समझ पाते हैं कि ये पुलिस क्या है और ये किस कार्य के लिए बनाई गई है। क्योंकि इसका जो कार्य है, मुख्य कार्य है, ये वो तो कार्य करती नहीं, इससे उलट करती है। बहुत सारी चीज़ों में इन चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। और भ्रष्टाचार किस हद तक समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए अभिशाप है, उसका मैं आप लोगों के बीच में एक बात, अपनी जो समझ है वो रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ है, फिर भी वहाँ से आतंकवादी घुस जाते हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी बीएसएफ है, वहाँ से भी आतंकवादी या बांग्लादेशी घुस जाते हैं। नेपाल के बॉर्डर पे भी एसएसबी और भी जो सुरक्षा के दृष्टि से कार्य करने वाले लोग हैं वो हैं, फिर भी वहाँ से स्मगलिंग और बहुत सारा चीज़ होता है। चाइना का बॉर्डर लगता है, वहाँ से भी नक्सलियों के लिए हथियार आ जाता है, जबकि लगे हुए तो सारे हमारे अपने सनातन धर्म के हैं ज़्यादातर। मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में से 5 मुस्लिम होंगे, बाकी 95% तो अपने हिंदू धर्म के लोग ही। पर फिर भी ये सब चीज़ें हमारे देश में कैसे आ जाती हैं और हमारे देश के कई लोगों की जान चली जाती है उनके हमले में, या कई जगह ब्लास्ट होता है, या कई जगह बहुत अनैतिक कार्य होते हैं। तो इस पे विचार किया तो जो मेरे समझ में आया वो ये आया कि एक आर्मी वाला अपनी ट्रेनिंग पार करता है तो उसमें कसम खाता है कि वो अपने, जब सरकार के उसमें आता है और जिस दिन उसकी परेड, जिसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो जब वो अपने कंपनी में जाता है तो उसको कसम खिलाया जाता है कि आज के बाद में आपके लिए और कोई नहीं है, देश सबसे ऊपर है और आप हमेशा सच्चाई से और ईमानदारी से देश की रक्षा करेंगे। और यही प्रक्रिया सभी लोगों में अपनाई जाती है, नेताओं को भी यही चीज़ कसम दिलाई जाती है। पर आर्मी के लिए ये होता है कि आज के लिए तुम्हारा देश ही माँ बाप और सब कुछ है। सबसे पहले आपको इसके लिए जीना और मरना है। और यही पुलिस को भी कहा जाता है और नेता भी यही, अपने जो भी राज्यसभा, लोकसभा या गवर्नर जो दिलाता है शपथ, तो उसमें भी यही सब होता है। उसके बावजूद एक आर्मी वाला अपने देश के लिए बॉर्डर पर डटा रहता है। और मैं तो आर्मी वाले को इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश के लिए वो प्रेरणादायक है, क्योंकि उनकी ड्यूटी, कभी कभी मैं 1-2 जगह या कई जगह जाना हुआ चुनावों में, तो वहाँ भी उनकी ड्यूटी लगती है, तो उनका स्टेटस हमेशा ऊंचा रहता है। पुलिस तो ग्राम प्रधान से मिल जाएगी, वो पैसा दे देगा, वो उसकी गाने लगेगी। दूसरा, क्रॉस वोटिंग कर रहा है तब भी अगर कोई भरत तिवारी जैसा आदमी अगर बोल्ड होगा तो थोड़ा अड़ जाएगा, तो इधर उधर करती है, नहीं तो कोई बोलने वाला नहीं होता, तो अपना कार्य कराती रहती है, क्योंकि पुलिस है। और आर्मी का जवान जहाँ खड़ा होता है वो अपने रूल को फॉलो करते हुए सबको जानता भी है, पहचानता भी है और सबसे सही तरीके से पेश भी आता है। और अगर कहीं उसको लगता है कि ये बिल्कुल सही ईमानदारी से ये चीज़ कह रहा है तो उसको वो करवाने की भी कोशिश करता है। उसको किसी प्रकार का वो नहीं होता, वो अपनी ड्यूटी फॉलो करता है। लेकिन पुलिस सबसे पहले ये देखती है कि किससे हमें पैसा मिल जाएगा और यहाँ का मेन जो पावरफुल आदमी वो कौन है, हमें तो सिर्फ उसकी बात सुननी है। पर भ्रष्टाचार और बेईमानी और
न्याय ना मिले उससे और किसका मनोबल गिरता है, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि एक आर्मी वाला बॉर्डर से जब अपने गांव जाता है और गांव में उसका किसी से विवाद हो जाता है और जिससे विवाद होता है वो गांव में पावरफुल होता है या ग्राम प्रधान का नज़दीकी होता है या किसी नेता का नज़दीकी होता है, तो दोनों का विवाद जब थाने में पहुंचता है तो पुलिस वाला ये नहीं देखता कि ये आर्मी का जवान है जिसके कारण हम लोग भी सुरक्षित हैं और इसके साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि ये न्याय प्रिय लोग हैं। वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे पैसा कौन ज़्यादा देता है, तो उसको ये पता, वो समझ जाता है कि ये सरकारी आदमी है और ये आर्मी वाला, इससे तो हम पैसा मांग भी नहीं सकते और ये देगा भी नहीं, ये अड़ जाएगा। तो इससे अच्छा जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लेके और अपना कार्य कर दो उसके पक्ष में, क्योंकि उससे हमें पैसे आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, कोई तनख्वाह नहीं मिलती और ऐसा लगता है कि सरकार ही उनको कहती है ऐसा करने के लिए। तब जब आर्मी वाले के साथ अन्याय होता है तो कुछ लोग तो लड़ने वाले होते हैं, जैसे पान सिंह तोमर जैसे, तो हथियार उठा लेते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा लगता है तो वो बदले की भावना से जीने लगते हैं क्योंकि न्याय तो उनको मिला नहीं। और कुछ लोग जो होते हैं वो बॉर्डर पे जब जाते हैं नौकरी करने तो उनके दिमाग में एक ऐसी मानसिकता आ जाती है, वो टूट चुके होते हैं कि यार कहाँ इस देश में न्याय मिल रहा है, साला वहाँ हम गए हमारे साथ ऐसा हुआ, पुलिस के पास गए वहाँ प्रधान की सुनी गई या वो पैसे वाला था उसकी सुनी गई, हम तो फौजी थे, एक देश के रक्षक थे, हम तो रिश्वत दे भी नहीं सकते थे और अगर वो मांगना भी चाहता तो हमसे मांग नहीं सकता था, तो उसने तो अपना पैसा लेके कार्य कर दिया पर हमारा तो शोषण हो गया। तो फिर इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है ये पावर, राजनीति और पैसा यही है। तो उसका मन जो है वो टूट जाता है, तो अपने आप को कोसता है कि मैं ही इतनी ईमानदारी से क्यों जी रहा हूँ। तो जब उसके समझ में ये चीज़ आता है, अपने आप को बहुत पीड़ा महसूस करता है, तो कभी कभी उसमें दिमाग में आ जाता है जब सारा सब कुछ पैसा ही ये लोग देश को लूट के खा रहे हैं तो मैं ही क्यों मरूँ। तो 100 में से 1-2 लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ आ जाती है, 100 आर्मी वालों में से 1-2 के दिमाग में ऐसा आ जाता है जिसके साथ शोषण होता है कि फिर क्या है, फिर जैसे सब कर रहे हैं ऐसे हम भी करें। तो उससे कितना बड़ा देश का, समाज का और मानसिकता कैसी बिगड़ती है, कितना बड़ा नुकसान होता है इन चीज़ों से। इसीलिए एक जो कहावत कही गई है कि साफ कहना सुखी रहना, एक झूठ के लिए आपको 10 बार झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन एक सच बोलने के बाद आपको और कोई सच बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, विचार कीजिए आप सभी लोग और कोशिश कीजिए कि हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा देश कुछ नया चीज़ सामने रख के और दुनिया के आगे अपना मिसाल पेश करे। ये तो अभी तो सारी जितनी चीज़ें चल रही हैं सब लॉलीपॉप। धन्यवाद।